तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ई वे बिल। तो ई वे बिल होता क्या है? तो ई वे बिल देख हम वन बाय वन सारे स्टेप्स देखने वाले हैं। ई वे बिल होता क्या है, ये इशू हम कभी करते हैं, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों करते हैं, तो चलिए हम वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं कि ई वे बिल क्या होता है और ये कैसे इशू होता है और कौन इशू कर सकता है, लिमिट क्या होनी चाहिए इसकी। तो सबसे पहले ई वे बिल। तो व्हाट इज ई वे बिल? सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा, ई वे बिल होता आखिर क्या है? व्हाट इज ई वे बिल? तो ई वे बिल क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ बिल डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी जनरेटेड ऑन ई वे बिल पोर्टल। ये क्या होता है? एक मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए हम एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, जो कि कहाँ से हमें जनरेट करना होता है? ई वे बिल पोर्टल के यहाँ से हमें वो बिल को जनरेट करना होता है। फिर आपका ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू इंक्लूसिव जीएसटी इन एक्सेस ऑफ 50,000। जब भी आप गुड्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हो और आपको जीएसटी का अमाउंट उसमें साथ में ही रखना है। जीएसटी के साथ में मतलब आपको क्या होगा, वैल्यू प्लस जीएसटी मिला के अगर मोर देन 50,000 होता है, मोर देन 50,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अभी कब कब करना पड़ेगा? सच मूवमेंट कैन बी फॉर एनी पर्पस। उसका पर्पस कर सकता है इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू सेल, रिपेयर, कंसाइनमेंट, ऑन अप्रूवल, सप्लाई एटसेट्रा। फिर है व्हेन, आपको ये इशू कभी करना चाहिए। तो ई-वे विल बी जनरेटेड व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू मोर देन 50,000 अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। इसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस देखते हैं। इन रिलेशन टू सप्लाई, सेल्स रिटर्न, sales return, purchase return, stock transfer, import, export. For reason other than supply, that is stock transfer, sale on approval basis, goods sent to job workers, exhibitions, fairs, own use, inward supply from unregistered person. इस केसेस में आपको क्या करना होगा? अगर आपका वैल्यू मोर देन 50,000 होता है तो इशू करने की ई-वे बिल आपको जनरेट करना पड़ेगा। फिर इसके लिए नोट कुछ है, जनरेशन ऑफ ई-वे बिल इज कंपलसरी, मींस आपको यहाँ पे 50,000 का लिमिट नहीं चेक करना है। क्या करना है? 50,000 का जो आपका लिमिट है चेक नहीं करना है, कंपलसरी है कभी। इफ वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 50,000 इन द फॉलोइंग केसेस, आपको वैल्यू 50,000 से कम भी रहेगा तो भी आपको कंपलसरी ई-वे बिल क्या करना है? इशू करना है, जनरेट करना है। कभी तो इंटरेस्ट रेट आपको सिंपल याद रखना है, अगर इंटरेस्ट रेट होता है तो ई-वे बिल इज कंपलसरी, ठीक है। अब even interstate movement of goods by the principal to the job worker, interstate transport of handicraft goods by dealer exempt from GST, exempt हो या कुछ भी हो, इंटर किया ना, ये बिल जनरेट करो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। डेटा सो मेकर्स मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर है मुंबई। कहाँ पे रजिस्टर है? मुंबई में। सोल्ड शूज टू रिटेल सेलर इन दिल्ली। अब इंटरस्टेट हो गया ना, तो कंपलसरी में आ गया, तो वहाँ पे कंपलसरी है। एट अ वैल्यू ऑफ 48,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, लगे बोला 80% एक्सक्लूडिंग, बट हमने ऊपर क्या देखा अभी? इंक्लूडिंग देखा ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना है, ठीक है। एंड wants to send the consignment of goods, such goods to Gujarat. The consignment value will be for 56,640। जीएसटी आपने ऐड किया ना 18%, तो कितना आपका वैल्यू आ गया? 56,640, ठीक है। Since the movement of goods is in relation to supply of goods other than and the consignment value exceed 50,000, e-way bill is mandatorily required to be issued in the given cases। मीन्स आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा क्योंकि आपका जो वैल्यू है विद जीएसटी 50,000 को क्रॉस कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या होगा? मैंडेटरली रजिस्ट्रेशन, मतलब मैंडेटरली ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहला तो इंटरस्टेट कर लिया, अब इंटरस्टेट पे आपको मालूम पड़ना चाहिए ना, वहां पे हम चेक नहीं करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, क्या बोल रहा है। पुरोहित रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ लुधियाना, रजिस्टर इन पंजाब। कहाँ पर रजिस्टर? पंजाब में। सेंड क्लोज टू अ जॉब वर्कर इन अमृतसर, पंजाब। ये इंटरस्टेट है। ऑन अ डिलीवरी चालान, द वैल्यू ऑफ क्लोथ मेंशन इन द डिलीवरी चालान 45,000। वैल्यू कितना है? 45 जीरो, उस पर मतलब nil rated GST है। It is a not supply. Since the movement of goods for reason other than supply, the value given in the delivery challan is adopted for the purpose of e-way bill.
मतलब हमें वैल्यू लेना है। सच वैल्यू डज नॉट एक्सीड 50,000, consequently e-way bill is not required to be issued in the case। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो पंजाब और पंजाब इंट्रास्टेट है, अब इंट्रास्टेट है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करने की, अगर 50,000 क्रॉस करता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो करना है, यहाँ पे नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। एबीसी मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, कहाँ पर रजिस्टर्ड, वेस्ट बंगाल, सोल्ड एयर कंडीशनर टू अ रिटेल सेलर इन भुवनेश्वर इन at a value of 49,000 excluding GST 18%। अभी तो कहाँ का, वेस्ट बंगाल का है, लेकिन बेच कहाँ पे रहा है, भुवनेश्वर में। अब भुवनेश्वर कहाँ पे है तो पता करो। नाउ आपको साउथ में रहेगा। ठीक है, नाउ इट वांट्स टू सेंड द कंसाइनमेंट ऑफ एयर कंडीशनिंग मशीन टू अ रिटेलर इन द भुवनेश्वर। You are required to advise Mrs. ABC manufacturer on the following issues along with suitable explanation whether e-way bill is mandatory required to be generated। तो देखते हैं आंसर क्या आना चाहिए। E-way bill is mandatorily required by to be generated whenever there is movement of goods of consignment value exceeding 50,000 with the GST। यहाँ पे तो excluding दिया है ना GST leviable 18%, तो यहाँ पे ऐड करो तो ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा ना। और ऊपर से क्या इंटरेस्ट रेट है, सॉरी इंटरेस्ट रेट है, इंटर अर्लियर। In relation to a supply consignment value of goods include the central tax, state union territory tax, integrated tax and surcharge if any। Thus the consignment value of goods in the case will be 57,820। कैसा आया देखो, तो आपका वैल्यू होगा 49,000, उस पे आपका कितना होगा जीएसटी 18%, तो कितना आपको वैल्यू आएगा 57, जो कि एक तो इंटरेस्ट रेट है, ऊपर से आपका 50,000 का जो लिमिट है क्रॉस कर रहा है, बंद करो। ठीक है, since in the given case the movement of goods in the relation to supply of goods and consignment will value exceed कितना 50,000, e-way bill is mandatorily required to be generated in respect to the movement of goods from West Bengal to Bhubaneswar। क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंटरस्टेट। अब इंटरेस्ट हमने ऊपर देखा ना मैंडेटरी रहता है, तो सिंपल सा आपको मैंडेटरी। एग्जांपल 4 है, decide with the reason decide with the reason whether e-way bill is required to be issued under the Act CGST 2017। देखते हैं क्या दिया है, इंडिपेंडेंट केसेस है। स्क्वायर लिमिटेड कंसाइनमेंट इन आंध्र प्रदेश, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। सेंड गोज टू इट्स जॉब वर्कर क्यूब इन कर्नाटका, इंटर हो गया, which is also registered under GST। value of consignment was 45,000 including GST। GST मिला के कितना 50,000 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या दिया है। The e-way will need to be generated mandatorily even if the value of consignment is less than 50,000। क्योंकि क्या interest movement of goods by the principal to the job worker simple, hence e-way bill is mandatory for supply of goods and by square limited। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट कर रहा है ना, इंटर करेगा तो भाई तुमको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल है, मिस्टर Vishma of Telangana started doing business in notified handicraft product as a casual taxable person। He got his first order of ₹30,000 from Tamil Nadu, which he transport। वो है कहाँ का, तेलंगाना का है। ऑर्डर कहाँ से मिला, तमिलनाडु से, which he transports। He does not required under GST since he has a threshold limit of 20 lakhs। क्योंकि हमने देख रखा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसको मतलब जो हैंडीक्राफ्ट होता है उसको कितना लिमिट है, 20 लाख का लिमिट है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट ई-वे बिल में क्या बोलता है देखते हैं। फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स ई-वे बिल नीड टू बी जनरेटेड मैंडेटरली इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट of goods is less than 50,000। interstate transport of handicraft good by the dealer exempt, क्या है, exempt from GST regulation। therefore Visma need to issue the e-way bill। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हुआ ना तो कुछ भी हो, किस उनको ई-वे बिल जनरेट करना है, मींस करना है। सो मिस्टर बिस्मा को भी यहाँ पे ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत है। कुछ अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, हु जनरेट ई-वे बिल, कौन कौन ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ई-वे बिल टू बी जनरेटेड बाय द पर्सन बाय द रजिस्टर्ड कंसाइनर, कंसाइनर कर सकता है या कंसाइनी कर सकता है। ठीक है, इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग done by own or hired conveyance or by railway or by air or by vessel। मतलब मैं खुद जाके मैं अपने बिहाफ पे उस चीज को ट्रांसफर कर रहा हूँ, किस से, मैं खुद करूंगा या मैं किसी को हायर कर रहा हूँ, या मैंने रेलवे से भेजा, प्लेन से भेजा, या मैंने कार्गो से भेजा। ठीक है,
और द ट्रांसपोर्टर भी कर सकते हैं। कंसाइनर भी कर सकता है, कंसाइनी भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है इफ द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू अ ट्रांसपोर्टर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। कैसा बाय रोड करने के लिए। Where neither the consignor nor consignee generate the e-way bill, the value of goods is more than 50,000. It shall be responsibility of the transporter to generate it. Means अगर आप रोड से भेज रहे हो तो ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी है कि ई-वे बिल क्या करे, जनरेट करे। ठीक है, तो कंसाइनर भी कर सकता है, कंसाइनी भी कर सकता है और ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। ठीक है, बट ट्रांसपोर्टर का जब हम बाय रोड भेजेंगे तब। अब कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल होता कैसे है, ठीक है। तो e-way bill can be cancelled if either by goods are not transported or are not transported as per the detail furnished by the e-way bill। जो भी हमने डिटेल दिया है उसके अकॉर्डिंग हम गुड्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। The e-way bill can be cancelled within 24 hours from the time of generation। 24 घंटे तक हम e-way bill को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल। कैसा, कभी एक्सेप्ट करेगा कभी रिजेक्ट होगा ई-वे बिल, देखते हैं। The details of e-way bill will be generated shall be made available to supplier। ठीक है, whether information in part A is furnished by the recipient or transporter। कौन करता है, recipient या तो transporter करेगा। और recipient where information in part A is furnished by the supplier if registered on the common portal, who shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill। In case the supplier receipt does not communicate his acceptance or rejection within 72 hours, the dealing being made available to him on the common portal or the time of delivery of good whichever is earlier, it should be deemed that he has accepted। मतलब अगर आप कुछ रिप्लाई नहीं करते हो तो क्या माना जाता है कि आपने ई-वे बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी पार्ट ए में इंफॉर्मेशन है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, ई-वे बिल नॉट रिक्वायर्ड अप टू 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर के अंदर आपको ई-वे बिल इंट्रा में जरूरत नहीं है। तो वही यहाँ पे बोला, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स अप टू 50 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस of the consignor to place of business of transporter for further transportation and from place of business to transportation finally or to place of business of the consignee। means दो लोगों के बीच में 50 किलोमीटर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 50 किलोमीटर से ज्यादा का गैप है तो ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी। अभी देखते हैं उसकी जो फॉर्म होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो देखते हैं फॉर्म क्या है। तो जीएसटी, यहाँ पे ई-वे बिल के 4 फॉर्म है। जीएसटी फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी मतलब ई-वे बिल 01, ये क्या करता है, ई-वे बिल फॉर्म है। अब आता है 02 में क्या होता है, कंसोलिडेट होता है, मतलब वॉलंटरली जो भी आपको ई-वे बिल या जो भी आपने ट्रांसपोर्टर जिसके जितना है उसके पास उसने कंसोलिडेट कर दिया, मीन सबका बिल साथ में उसने जनरेट किया, ई-वे बिल जनरेट किया। 3 में क्या होता है, अगर आपको वहाँ पे कुछ चेक, मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर होता है, इंस्पेक्शन मतलब स्क्रूटनी करता है कि जो गुड्स है आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है सही है या नहीं है। ई-वे बिल 4 क्या है, फॉर्म टू अपलोड डिटेल्स बाय ट्रांसपोर्टर इफ व्हीकल डिटेल इज मोर देन 30 मिनट्स। मींस आपको रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो गई और 30 मिनट से ज्यादा हो गया तो आपको वहाँ पे ई-वे बिल 4 के फॉर्म 4 के अंदर आपको अपडेट करना होता है कि हाँ व्हीकल में खराब हो गया है विद इन 30 मिनट्स। अब वैलिडिटी क्या होती है ई-वे बिल की, तो देखते हैं। अप टू 200 किलोमीटर किसके लिए है, 1 डे इन केस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट ऑफ विच कैट लिस्ट 1 लाख वैल्यू। सिंपल सी बात है, छोटे मोटे व्हीकल्स है, छोटे मोटे जो भी कार्गो रहेंगे उनके लिए कितना है, एक दिन का 200 किलोमीटर। बट वही जब हम बात करते हैं बड़े बड़े शिप्स के, उनके लिए कितना है 20 किलोमीटर पर डे। ठीक है, जितने भी ओवर डायमेंशन उसके लिए कितना है 20 किलोमीटर, जितने छोटे मोटे उसके लिए कितना है 200। अब उसके जो आगे देना है कुछ एक्स्ट्रा देना है तो एक दिन अब हम डे कैसा निकालेंगे, तो ये एक दिन हो गया। अब जितने भी एक्स्ट्रा लगेंगे ना इसके बाद हम यहाँ से तो 1 + n मतलब इसके बाद जितना लगने वाले है डे ऐसा काउंट करेंगे। ठीक है, अगर मैंने मतलब देना है एडिशनल तो वैसे ही इसमें भी करेंगे। एडिशनल मतलब 20 किलोमीटर पर डे हम एडिशनल लेंगे, मतलब दिन का कितना 20 किलोमीटर। इसके लिए एग्जांपल 4 दिया है, देखो यहाँ पे, a registered person has to transport goods from its warehouse to its depot located at a distance of 500 kilometers। कितना दिन डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जब
500 किलोमीटर टोटल है, 500, ठीक है। एक दिन में मालूम है, अभी देखो क्या है ये, 200 किलोमीटर होता है ना ओवर टाइम इसने के लिए, तो कर दो यहाँ पे 200 से डिवाइड, 200, तो कितना आएगा, 2 टू द 4, 2.5। देखो तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1 डे 2.5 हो गया ना, तो 1 डे तो आपका पहले से हो गया, प्लस 1.5 जो बच रहा है, 1.5 का क्या कंसिडर करेगा, 2 दिन, तो 1 डेज का हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 डेज का हो गया, 1 के लिए तो 1 डे आपका फिक्स रहेगा, 1.5 के लिए क्या किया है, 2 डे कंसिडर किया, मतलब पूरा कितना हो गया, 3 डे कंसिडर कर लिया इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखो, कंसाइनर हैंडेड ओवर इट गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर ऑन फ्राइडे बाय टू ट्रांसपोर्टर, उसने कभी कर दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्राइडे को दे दिया ट्रांसपोर्टर। हाउएवर द साइन ट्रांसपोर्टर स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन मंडे, और ट्रांसपोर्टर ने कब किया, मंडे से उस गुड का मूवमेंट स्टार्ट किया, मींस हमें ईमेल की जरूरत कब पड़ेगी, मंडे को। The validity period of EA will start only after the details of part B updated by the transporter for the first time. Means EA will तभी से एक्टिवेट होगा, तभी से जनरेट होगा जब ट्रांसपोर्टर पार्ट बी में अपना इंफॉर्मेशन भरेगा। In the situation, consignor can fill in details in part A on Friday and hand over to his goods to the transporter. When the transporter is ready to move the goods, he can fill part B. That is, the assigned transporter can fill the details in part B on Monday, and validity period of the EA will start from the Monday. जिस दिन भरेगा उस दिन से काउंट होगा। 1 day and completed 12 बजे के मिडनाइट ट्यूसडे और वेडनेसडे, मतलब 2 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 6 इलस्ट्रेशन देखते हैं। अग्नि लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लायर विशेष टू ट्रांसपोर्ट कार्गो बाय रोड। कैसा कार्गो बाय रोड करना, बिटवीन टू सिटीज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 368 किलोमीटर। अभी कार्गो है ना, तो मतलब 200 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। EWA bill under rule 138 of GST rule, the state cargo if it is over dimensional cargo or otherwise, means इसकी आगे the validity of the validity period of EWA bill under rule 138 subsection 10 of the CGST rules 2017 for the transport by of cargo by road between two cities situated at a distance of 368 kilometers as under। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो कितना, दिन का 20 किलोमीटर, अगर अदर दिन है तो कितना, दिन का 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे 200 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 200 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या दिया देखते हैं यहाँ पे, द वैलिडिटी अगर ओवर डायमेंशन है तो कितना, हमें तो मालूम है ना, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवे बिल is 1 day from the day of relevant day up to 20 kilometer and the additional day for 20 kilometer और part thereof कितना होना चाहिए, देखो 360 डिवाइड बाय 200 करो, कितना होगा, 20 कर दो, तो 18 टू द कितना होता है 36, और 20 एडिशनल होगा तो 20, ये आ जाएगा आपका 480। तो देखो, तो एक दिन तो आपने ले लिया ना, अब जो बचा 17.4 उसके लिए आपने क्या लिया, 18 दिन ले लिया, तो 18 दिन है, तो पूरा कितना होगा 90 डेज, ठीक है। तो आपको लिखना कैसा, 1 प्लस 18 लिखना है, मैंने आपको पहले बोला था 1 प्लस n लिखने का, जो भी एडिशनल रहेगा n के जगह पे लिख देना, रिप्लेस कर देने का। अगर वही कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो तो छोड़ के कुछ रहा तो कितना, एक दिन में 200 किलोमीटर, ठीक है। तो पूरा कितना है 368, तो यहाँ पर डिवाइड बाय कितना करो 200 करोगे तो कितना आएगा 18, सॉरी, तो 200 200, तो बचेगा आपका 168, करेक्ट ना। तो 168 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा आपका, तो समथिंग 8 आएगा। अब जब 1.8 आता है तो फॉर्मूला क्या लिखना, 1 प्लस n, मींस एडिशनल क्या आ रहा है 1 प्लस 1.8 लेकर लिखोगे 1, कितना होगा पूरा 2 डेज हो गया, तो आप 2 डे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल, आपको अगर ओवर डायमेंशन रहेगा तो 20 किलोमीटर, और एडिशनल भी कितना रहेगा उसके ऊपर, जो 1 प्लस जो n के बाद 1 में एक्स्ट्रा जितना है ना 1 माइनस कर दो, तो 1 आपका एक दिन हो गया, और जितना भी माइनस करने के बाद आया है तो आपका क्या हो जाएगा, एडिशनल पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक्सटेंशन, अगर हमें ईवे बिल का एक्सटेंशन लेना है तो कैसे लेंगे, एक्सटेंशन ऑफ ईवे बिल, वैलिडिटी ऑफ द ईवे बिल। If the consignment is not being reached on the destination within the validity period, means जो टाइम उसने दिया था पहुंच नहीं पाया, तो क्या कर सकते हैं,
लाइक कुछ हुआ हो गया जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज, लॉ और ऑर्डर इशू, ट्रांसशिपमेंट डिले, एक्सीडेंट बाय कन्वीनियंस एक्सेट्रा हो गया, तो प्लस ट्रांसपोर्टर नीड टू एक्सप्लेन दिस रीजन इन डिटेल्स व्हाइल एक्सटेंडिंग द वैलिडिटी पीरियड। जो भी करेगा तो उसको पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। वैलिडिटी ऑफ द ई-वे बिल कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स, कितने घंटों में, 8 घंटों के अंदर वो इसको कर देना चाहिए। फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी, एक्सपायरी के बाद कितना दिन, कितने घंटे, 8 घंटे आपको उसके पहले आपको इन्फॉर्म कर देना है। फिर नेक्स्ट है बिल टू शिप मॉडल, तो आपको देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो क्या बोला है, इन द बिल टू शिप मॉडल सप्लाई देयर आर 3 प्रोविजंस इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, नेमली ए बी, कुछ 3 प्रोविजंस दिए हुए, देखते हैं तीनों प्रोविजंस क्या क्या है। ए क्या बोलता है, बी इज द पर्सन हु सेंडिंग गुड्स डायरेक्टली टू सी ऑन बिहाफ ऑफ ए। ए के बिहाफ पे बी ने किसको भेजा, सी को भेजा, ठीक है। ए है, ए ने बोला बी को कि सी को गुड्स भेज दे। C the recipient of goods. In this complete scenario, two suppliers are involved, and accordingly, two tax invoices are required to be issued. ठीक है, पहला A यहाँ पे किससे करता है, तो इनवॉइस वन क्या होगा, which would be issued by B to A. B किसको इशू करेगा, A को, क्योंकि A ने बोला है ना उसके। फिर इनवॉइस टू which would be issued to A to C. अभी A ने किस बोला B को कि B C के यहाँ पे भेज दे, ठीक है। तो क्या होगा अभी, it is clarified that as per CGST rule 2017, either A or B can generate the e-way bill, but it may be noted that only one e-way bill is required to be generated. मतलब दोनों को रिक्वायर, दोनों को करने की जरूरत नहीं है, कोई एक करेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये था क्या, बिल टू शिप मॉडल। नेक्स्ट है ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स आपको ई-वे बिल कब रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है ई-वे बिल का, बस आपको ये सीए में इंटर, सीए इंटर में भी, सीए फाइनल में भी रहेगा, और टीवाई पैप एंड बीकॉम में भी है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कभी जनरेट नहीं करना है। इन द फॉलोइंग केसेस ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेट कभी, where the goods are being transported, means where the goods are being transported कि क्यों कर रहे हैं, which are specified in annexure by non motorized conveyance from the custom port, airport, air cargo complex and land custom station in inland container depot और container freight station and vice versa, means इन सब जगहों पे कर रहे तो आपको नहीं करना है। The transshipment cargo from the Nepal to और from और to नेपाल और भूटान, ट्रांसशिपमेंट कार्गो है तो नेपाल और भूटान से कर रहा है। up to a distance of 20 किलोमीटर from a place of business, 50 लिखा था, 20 लिखा है। exempted goods excepted in oil kick, नॉन टैक्सेबल गुड्स, पेट्रोल, नेचुरल गैस, अल्कोहल का अगर आप करते हो तो उस पर आपको क्या करना है, ई-वे बिल इशू करने की, जनरेट करने की जरूरत नहीं है। गुड्स कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी थ्रू रेल, अगर ट्रेन के मतलब रेलवे के थ्रू कर रहे हो तो भी ई-वे बिल आपको नहीं चाहिए क्या, लेकिन कंडीशन क्या है, बाय रेलवे, बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी करनी चाहिए, आप एज अ बिजनेसमैन नहीं कर सकते। मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस इंफॉर्मेशन, अगर कुछ डिफेंस का प्रोडक्ट है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर, एम्प्टी सिलेंडर्स, अगर आप कुछ खाली खाली लेके जा रहे हो तो भी आपको ई-वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने अपना ई-वे बिल का पूरा कंसेप्ट विद एग्जांपल, हमने पूरा कंसेप्ट देख लिया। तो आपको ई-वे बिल में इतना ही पढ़ना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे नए कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।